नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार बीके क्लासेज में। मैं ज्ञानेंद्र कुमार दारिया आशा करता हूं कि आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं बायोलॉजी के बारे में। और बायोलॉजी में भी आज हम एक महत्वपूर्ण चैप्टर मानव कंकाल तंत्र के बारे में चर्चा करने वाले हैं। देखिए, आज हम क्या करेंगे भैया, जो हमारे क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे एग्जाम की दृष्टि से। और सभी क्वेश्चन जो पिछली कक्षाएं जो अपने पिछले एग्जाम हैं उनमें परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन हैं। दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए सबसे पहले देखेंगे अपना पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल कितनी अस्थियां यानी हड्डियां होती हैं? अस्थियां या फिर हड्डियां होती हैं। तो चार ऑप्शन यहाँ पर देंगे आपको, 209, 217, 206 या फिर 306। तो देखिए, किस बात की इसकी पूछी गई है भैया? स्वस्थ मनुष्य की वयस्क मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, ये बात पूछी गई है। देखिए, यहाँ पर यदि होता एक बच्चे के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं तो क्या होता भैया, हमारा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। लेकिन यहीं पर पूछ लिया क्या, एक वयस्क मनुष्य के बारे में पूछा है तो कितनी हड्डियां होंगी? वयस्क मनुष्य के शरीर में होती हैं 206 हड्डियां। देखिए, हम जो करने वाले हैं जितने भी क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है और हम इन क्वेश्चन के माध्यम से ही थ्योरी को भी कवर करेंगे। यदि ये बात करें यहाँ पर पूछ ले वयस्क के बारे में, तो वयस्क मनुष्य में कितनी होती हैं? 206 हड्डियां होती हैं। वयस्क मनुष्य में कितनी हड्डियां होंगी? 206 हड्डियां। लेकिन कई बार ऐसा होता है बच्चे के शरीर में पूछ लेगा तो बच्चों में कितनी होती है? बच्चों में होती है 306। बच्चों में 306 हड्डियां होती हैं। और इनका क्या पूछता भैया, जो 206 हड्डियां हैं इनका विभाजन पूछ लेगा। इनका विभाजन पूछेगा तो विभाजन किस प्रकार से होता है? इनका विभाजन दो रूप में होता है। पहला, अक्षीय हड्डियां, अक्षीय कंकाल तंत्र। वो जो अक्षीय कंकाल तंत्र है मतलब जो हमारी पसली है, हमारा सिर है, हमारी पसली, हमारी रीढ़ की हड्डी, बैकबोन, उन सभी में मिलाकर होती है 80 हड्डियां। अक्षीय कंकाल तंत्र 80 होती हैं। वहीं पर पूछ लेगा यदि दूसरी बार पूछेगा। दूसरा क्या पूछ सकता? दूसरी बात यहाँ से पूछ सकता है जो होता है उपांगीय कंकाल। उपांगीय कंकाल में कितनी हड्डियां होंगी? तो देखिए, अक्षीय में कितनी होंगी और उपांगीय में कितनी होंगी। यदि बात करें अक्षीय की तो अक्षीय में होती है 80 हड्डियां। लेकिन यदि बात करेगा उपांगीय कंकाल तंत्र की तो यहाँ पर होंगी 126 हड्डियां। कितनी होंगी भाई? यहाँ पर 126 हड्डियां होंगी। 126 हड्डियां होंगी। अब देखिए, अक्षीय कंकाल तंत्र, जो अक्षीय कंकाल तंत्र है वो क्या होगा? देखिए, जो मेरा हेड है, मेरा सर, मेरा जबड़ा, फेस और जो होती हैं हमारी पसलियाँ और रीढ़ की हड्डी, इन सभी को कहते हैं हम अक्षीय कंकाल तंत्र। अक्षीय तो हो जाएंगी। लेकिन यदि बात करेगा उपांगीय कंकाल तंत्र तो वो क्या होगा? मेरे हाथों की हड्डियाँ, उंगलियों की, पाँवों की, वो सभी हड्डियाँ क्या होती हैं? वो उपांगीय कंकाल तंत्र में आती है। तो यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट की चलेंगे अपने। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? जो नवजात शिशु है उसमें हड्डियों की संख्या कितनी होती है? चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, 208, 300 या फिर 350 या फिर 200। तो देखिए, जो नवजात शिशु है उसमें हड्डियों की संख्या कितनी होगी? चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। बात है नवजात शिशु की, मैंने आपको अभी बताया। आप कहोगे भैया आपने तो नवजात शिशु में कितना बताया? नवजात शिशु में 306 बताया। लेकिन यहाँ पर कितनी है? यहाँ पर तो 300 है। तो 300 से लेकर 306 के बीच में होती है नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या। देख लेंगे एक बार इसका व्याख्या। देखिए, आमतौर पर जो नवजात शिशु होते हैं उनमें तकरीबन, तो ये फिक्स नहीं है, उनमें तकरीबन कितनी होती हैं? 300 हड्डियां होती हैं। वहीं वयस्कों में कितनी हड्डियां होंगी? वयस्कों में 206 हड्डियां होंगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हड्डियां होती हैं वो कई जो शिशु होते हैं उनकी हड्डियां कई हिस्सों में क्या होती है? बटी हुई होती हैं। लेकिन जैसे जैसे क्या होता है उनके शरीर का विकास होने लगता है वो हड्डियां ज्वाइंट हो जाती हैं। देखिए, अस्थियों को मांसपेशियों से कौन जोड़ता है? अस्थियों को मांसपेशियों से कौन जोड़ता है? चार ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए गए हैं भैया। आप बताइए मुझे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भाई, चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए आपको, स्नायु या फिर लिगामेंट या फिर टेंडन, उपास्थि या एक नई छोटी पेशी। चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। भाई, यूपीपीसीएस हो, यूपी पुलिस हो, यूपीएसआई, एसएससी का तो फेवरेट क्वेश्चन है। देखिए, क्या बात है? अस्थि यानी हड्डी की बात है यहाँ पर। अस्थि को ही तो हड्डी कहते हैं। हड्डियों को मांसपेशियों से कौन जोड़ता है? हड्डियों को मांसपेशियों से आपस में कौन जोड़ रहा है? चार ऑप्शन यहाँ पर देखिए, स्नायु या फिर लिगामेंट,
कैंडरा, टेंडन या फिर उपस्थिति। तो कौन जोड़ता है भैया? वो जोड़ता है अस्थियों को मांसपेशियों, टेंडन जोड़ता है। वहीं बात करें लीगामेंट की, जो लीगामेंट है ये किसको जोड़ता है? अस्थियों को मांसपेशियों से। जो लीगामेंट है वो जोड़ता अस्थियों को अस्थि से, एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ता लीगामेंट, हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ता है लीगामेंट। यहाँ पे इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो ये है टेंडन, ये जोड़ता हड्डी को मांसपेशियों से, हड्डी को मांसपेशी से जोड़ेगा। इसका शायद चित्र दिया होगा इसमें। देखिए टेंडन मांसपेशी के शिरों को हड्डी से जोड़ता है और लिगामेंट हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ता है। जो लिगामेंट होता है वो एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ता है। इसका वो नहीं लिखा है इसमें, इसमें नहीं है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए हड्डी को परस्पर कौन जोड़ता है? हड्डी को दूसरी हड्डी से परस्पर कौन जोड़ता है? बताएं भैया आप। इस क्वेश्चन का राइट आंसर मैंने आपको अभी बताया, एक हड्डी को दूसरी हड्डी से। यहीं पे बात करें हड्डी को मांसपेशी से कौन जोड़ेगा, तो चार ऑप्शन है भाई। देखिए चार ऑप्शन दिए गए यहाँ पर, उपास्थि, स्नायु या फिर लिगामेंट या फिर कैंडेला, टेंडन। देखिए बात करेंगे किसकी? हड्डी से हड्डी की बात हुई है, हड्डी से हड्डी से बात हुई है, तो कौन जोड़ेगा हड्डी को दूसरी हड्डी से? वो जोड़ता लिगामेंट। लिगामेंट हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ता है। वहीं पर यदि हम बात करें किसकी? यदि हम बात करें टेंडन की, वो क्या जोड़ता? हड्डी को मांसपेशी से, हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है टेंडन। हड्डी को मांसपेशी जोड़ता है टेंडन। देखेंगे इसकी थोड़ी सी व्याख्या दे दी है फोटो में। देखो भी यहाँ पर दिया है, ये क्या है? हमारे शरीर का हिस्सा है। ये वाला हिस्सा तो हमारे हैंड का है, हाथ का है, फिंगर दिए हैं यहाँ पर। और जो ये वाला है ये हमारे घुटने का है। वहीं पर यदि बात करेंगे, देखिए यहाँ पर जो ये वाला हिस्सा है, एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ेगा, वो कौन जोड़ेगा? लिगामेंट। हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ रहा है लिगामेंट। वहीं पर ये वाला हिस्सा कौन सा? देखिए ये वाला हिस्सा है मांसपेशी का, ये वाली तो मांसपेशी है। और जस्ट इसके नीचे क्या है? बोन, यानी हमारी हड्डी दी हुई है। हड्डी को मांसपेशी से कौन जोड़ रहा? वो जोड़ता टेंडन। हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता टेंडन। वहीं यदि हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाली बात हो तो कौन जोड़ेगा भैया? वो जोड़ता है लिगामेंट। तो देखना भाई यहाँ से क्या होगा, यहाँ से जब आप एग्जाम में जाएंगे तो दोनों ऑप्शन एक से नजर आएंगे, तो लिगामेंट और टेंडन, ये दोनों ऑप्शन एग्जाम में जरूर दिए होंगे। और आप क्या करेंगे भैया, इसका उल्टा हो जाता है एग्जाम में। भाई यहाँ का ऑप्शन होगा टेंडन, वहाँ पर आप लगाएंगे लिगामेंट, और जहाँ होगा लिगामेंट वहाँ पर लगाते हैं टेंडन। तो एग्जाम में हमें इन्हीं बातों का ध्यान रखने की जरूरत होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? लवण की बात हुई है, कौन सा लवण मानव हड्डी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? भाई चार ऑप्शन यहाँ पर दिए हैं। सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl पाया जाएगा क्या हड्डी के अंदर, या फिर दूसरा कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड या फिर कैल्शियम फास्फेट। तो देखिए हम बात करें किसकी? हड्डियों की। यदि हम बात करें हड्डियों की, तो हमारी हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में कौन पाया जाता है? हमारी हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है कैल्शियम फास्फेट या फिर कैल्शियम फास्फोरस। ऐसा होता है कि जब आपने देखा होगा हड्डियों को जब जलाते हैं ना तो काफी तीव्र गति से जलने लगते हैं। किस कारण? देखना, एक तो हड्डियों की मजबूती के लिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हड्डियों की मजबूती के लिए कौन सा कारक जिम्मेदार है, कौन सा तत्व जिम्मेदार है? तो हड्डियों की जो मजबूती होती है उसके लिए जिम्मेदार होता है कैल्शियम। वहीं पर इसमें पाया जाता है फास्फेट या फिर फास्फोरस। ये जो तत्व होता है इसके अंदर जो होती है ना, आग पकड़ने की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा होती है। किसके अंदर? फास्फेट के अंदर। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए जो बुजुर्ग होते हैं, बुढ़े व्यक्ति होते हैं, उनकी हड्डियों के कमजोर होने का क्या कारण है? तो एग्जाम में बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। पहले ऑप्शन आएगा फास्फोरस की कमी, हड्डियों के अंदर फास्फोरस की कमी। दूसरा आएगा कार्बोनेट की कमी। तीसरा आएगा कैल्शियम की कमी। तो उस स्थिति में हम क्या लगा देना? उस स्थिति में हमें ऑप्शन नंबर लगा देना है कैल्शियम। क्योंकि यदि हमारी हड्डियों के अंदर क्या होगा, कैल्शियम की कमी उत्पन्न हो जाएगी, तो एक तो हड्डियां क्या हो जाएगी भैया, हड्डियां छोटी होनी शुरू हो जाती है, मतलब पतली हो जाती हैं। किसके कारण? कैल्शियम के कारण। चलेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। देखिए कैल्शियम लवण मानव हड्डियों में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है।
पाया जाने वाला लवण है। अब कैल्शियम लवण, कैल्शियम फास्फोरस की बात है यहीं पर। कैल्शियम मानव शरीर का सबसे प्रचुर खनिज है। मानव शरीर का क्या है, सबसे प्रचुर खनिज है। किस प्रकार है भाई, जब हड्डियों से हमारा जो शरीर है वो हड्डियों के ऊपर डिपेंड है, हड्डियों के ऊपर तो डिपेंड है। हड्डी किस चीज की बनी है, वो बनी है हमारे कैल्शियम की। वहीं पर मैं आपसे पूछ लूँ, देखिए भाई जो हमारा शरीर है उसका सर्वाधिक भाग किस तत्व का बना होता है, मतलब उसके अंदर क्या तत्व पाया जाता है। तो देखिए वहाँ पर कई सारी गैसें वगैरह पूछी जाती हैं, पानी पूछा जाता है। तो यदि तत्व के आधार पर पाता है तो पानी आएगा, यदि पूछा जाए गैसों के आधार पर तो सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है शरीर के अंदर, वो पाई जाती है ऑक्सीजन। लगभग 65% मानव शरीर का भाग जो है वो ऑक्सीजन से बना होता है। लेकिन हम क्या लगाते हैं वहाँ पर, नाइट्रोजन। देखिए शरीर के कुल वजन का लगभग 1 से 2% हिस्सा कैल्शियम होता है। शरीर के कैल्शियम का 99% हिस्सा हड्डियों और दांतों में होता है। अब देखना भाई एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से घुमा कर आएगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, वहां पर एग्जाम में कौन सा होगा, कैल्शियम भी होगा। लेकिन कैल्शियम कहाँ पाया जा रहा, ये केवल हड्डियों के अंदर पाया जा रहा। कैल्शियम 99% हिस्सा कैल्शियम का हड्डियों के अंदर पाया जा रहा। देखना इस तरह से, यदि हमारे शरीर में कितने भी 100 तत्व हैं कैल्शियम के, शरीर के अंदर 100 तत्व मौजूद हैं कैल्शियम के, तो इन 100 तत्व में से 99 कहाँ पर मौजूद हैं, वो तो हमारी हड्डियों के अंदर ही मौजूद हैं। लेकिन जो हमारा अन्य शरीर है वो किस चीज का बना है, मांसपेशी भी है, रक्त भी है, पानी भी है। तो वो क्या होगा, एक अलग क्वेश्चन हो जाएगा। तो 99% हिस्सा कहाँ होता है हमारा, कैल्शियम से बना होता है, जो हड्डियों का होता है। नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन दिया था क्या यहाँ पे पीछे, कौन सा क्वेश्चन था, इच्छा छोटा, ठीक है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। मैंने आपको अभी इसी क्वेश्चन के बारे में बताया था। ठीक है, मानव शरीर में कौन सा तत्व मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। देखिए 4 ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए गए हैं, नाइट्रोजन, कैल्शियम, कार्बन या फिर ऑक्सीजन। तो देखिए हम इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करेंगे। आप कहोगे भाई जब इस प्रकार का एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना तो सबका ध्यान किधर जाएगा, आपका ध्यान एकदम इधर जाएगा नाइट्रोजन की तरफ। अरे एग्जाम में क्वेश्चन क्या होगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन की सर्वाधिक मात्रा कहाँ पाई जाती है, जो हमारा वातावरण है उसमें नाइट्रोजन अधिक मात्रा में पाया जाता है। हमने तो वही चीजें रटी हुई हैं, लेकिन यहाँ पर बात हुई है मानव शरीर की बात हुई है। यहाँ पर मानव शरीर की बात हुई है भाई, वातावरण की थोड़ी बात हुई है। तो हमें मानव शरीर के अनुरूप आंसर देना। तो मानव शरीर का लगभग 65% हिस्सा बना होता है, मानव शरीर का लगभग 65% हिस्सा बना होता है ऑक्सीजन से। देख लेंगे इसके एक बार व्याख्या। देखिए ऑक्सीजन मानव शरीर में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व है। इसके शरीर का वजन का लगभग 65% हिस्सा किससे बना होता है, ऑक्सीजन से बना होता है। नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर कौन सा था भैया, 7 की व्याख्या। देखिए मानव शरीर के द्रव्यमान का लगभग 99% हिस्सा 6 तत्वों से बना। भाई ये चीज तो क्या है, आपको पूरी तरह से ज्ञात है। जो हमारा मानव शरीर है उनका 99% हिस्सा 6 तत्वों से बना है। देखिए इसमें विटामिन भी है, कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस। देखिए जो कैल्शियम और फास्फोरस ये तो जरूरी होता है किसके लिए, हमारी हड्डियों के लिए। किसके लिए जरूरी होगा, हड्डियों के लिए जरूरी होता है। केवल लगभग 0.85 अन्य तत्वों से मिलकर बना होता है। उसमें कौन से, पोटेशियम, सल्फर, सोडियम, क्लोरीन और मैग्नीशियम। आपने देखा होगा जब क्या होता है हमारे शरीर में किसी कमी आती है भैया, लोहे की कमी आ जाती है। ऐसा नहीं कि हमारे शरीर के अंदर लोहे के बड़े बड़े पहाड़ हैं उनकी कमी हो गई, लेकिन जैसे हम कुछ भी चीजें खाएंगे, जैसे देखिए अमरूद खाया हमने, तो अमरूद के अंदर क्या पाया जाएगा, आयरन पाया जाता है अधिक मात्रा में, विटामिन सी पाए जाते हैं। लेकिन वो हमें दिखता थोड़ी ना है, वो क्या होता है बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में जिसकी रिक्वायरमेंट हमारे शरीर को होती है। क्योंकि हमारा शरीर है वो किसके बना होता है, आपने सुना होगा गाँव देहात में कि देखिए मिट्टी का शरीर बना हो, मिट्टी में ही मिल जाएगा। और ये सभी चीजें कहाँ से प्राप्त होती हैं, हमें मिट्टी में ही तो पाई जाती हैं, नाइट्रोजन वगैरह। तो इन्हीं सभी तत्वों से मिलकर हमारा शरीर बना होता है। पीडीएफ में जाने आओगे आज। देखिए मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, तो यहाँ पर दिया है ऑप्शन नंबर ए 24, ऑप्शन नंबर बी 29, ऑप्शन नंबर सी 33 या फिर ऑप्शन नंबर डी 40। तो देखिए कितनी हड्डियां होंगी। यदि हम बात करें मनुष्य की खोपड़ी की, केवल खोपड़ी की बात करें,
कितनी हड्डियां होंगी? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर दिया 24, तो इस 24 को काट के कर लेंगे कितना, 22 कर लेंगे। इसमें गर्दन की हड्डियां भी जुड़ी, इसमें क्या जोड़ दी उन्होंने, गर्दन की हड्डियां भी जोड़ दी, गर्दन की हड्डियां भी जोड़ दी। होता किस प्रकार से, देखिए जो खोपड़ी का भाग होता है किस प्रकार से बना होता है, इसके अंदर 24 हड्डियां पाई जाती हैं, उसमें से जो होती हैं 8 हड्डियां तो होती है हमारे कपाल की होती हैं, सिर के ऊपर 8 हड्डियां तो हमारे कपाल की होंगी, और 14 हड्डियां होती है फेस की। 14 हड्डियां कहाँ होंगी, फेस की बनी होती हैं। देख लेंगे इसका व्याख्या, क्योंकि मानव शरीर में कुल 22 हड्डियां होती हैं, इसमें से मैंने आपको बताया 8 हड्डियां तो होती है कपाल की और 14 हड्डियां होती हैं चेहरे की, जिसमें 14 हड्डियां होती है हमारे चेहरे की। इसका फेस दिया होगा इधर, अब इनको गिन लेंगे एक बार, देखिए किस तरह से। जो हमारी 8 हड्डियां मैंने बता दो 22 हड्डियां होंगी, कुल मिलाकर तो हमारे शरीर में होती है 22 हड्डियां। वो कैसे होंगी, तो देखिए जो हमारे शरीर की होती है यहाँ से ऊपर वाला भाग होगा कपाल, इसमें कितनी हड्डियां हैं, इसमें है ये हमारी 8 हड्डियां। 8 तो हमारे कपाल की हो गई, सीधी सीधी एग्जाम में पूछ जाती हैं कपाल में कितनी हड्डियां होंगी। और जस्ट ये वाला जो पार्ट है 14 हड्डियां होती है यहाँ की, तो 8 और प्लस 14 कितने हो जाएंगे, कुल मिलाकर 22 हड्डियां होती हैं। लेकिन एग्जाम यहाँ पे कितना दिया है, उसमें 24 दिया हुआ, तो हमें 24 नहीं लगाना, इसका आंसर राइट आंसर 22 हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे भाई। मनुष्य के शरीर में पसलियों की कुल संख्या कितनी होती है, मनुष्य के शरीर में पसलियों की कुल संख्या कितनी होती है? देखिए 4 ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए गए हैं, 20, 22, 24 या फिर 28। तो देखिए मनुष्य के शरीर में यदि हम बात करें राइट आंसर की, पसलियों की संख्या पूछी गई है, पसलियों की कुल संख्या कितनी होगी, तो वो होती है 24। कैसे बती होती है भैया, 24 आ जाएगा, या कहीं पर पूछा जाएगा 12 जोड़ी, कहीं पर कितना हो जाएगा 12 जोड़ी हो जाएंगी। अब आपके भैया बहुत सारी जो किताबें हैं, कहीं पर बताया गया कि किसी व्यक्ति के शरीर में पसलियों की संख्या फालतू है, तो देखिए लगभग 500 में से केवल एक व्यक्ति ऐसा होता है अनुमान के रूप में जिसमें पसलियों की उनकी संख्या बढ़ी हुई होती है, केवल 500 में से। तो हमें अधिकांश कितनी होती हैं, अधिकांश जो सभी के शरीर में पाई जाती हैं वो पाई जाती हैं 12 जोड़ी। लेकिन कई बार क्या होता है, एक आधा अपवाद पाया जाता है, उसके अंदर पसलियों की संख्या बढ़ी हुई आती है। एक दिन लेंगे देखा एक बार इसको, ये क्या हमारी पसलियां हैं, एक साइड की दी हुई है, यहाँ पर क्या दी हुई है, एक साइड की दी हुई है, यहीं से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 9 10 तो यहाँ के हो जाएंगे, लेकिन एक साइड में 10 दी हुई है। अब आप कहोगे भैया आपने तो 2 हड्डियां इस साइड की गिन ली पसलियां, मैंने कहा इस साइड की नहीं है भाई, जब आपने देखा आगे वाली हड्डियां 10 तो हमारे पसलियां इस साइड में है, लेकिन ये दो दो जो पसलियां है ना, ये तो देखिए घूम के वापिस आ रही है, इस तरह से घूम के आ रही है। लेकिन जो ये वाली पसलियां हैं नीचे वाली जो पसलियां ये वाली हैं, ये घूम के वापस नहीं आती, ये घूम के वापस नहीं आ रही, तो 2 ये भी तो गिनी जाएंगी। इसी तरह से ये जो 2 पसलियां हैं वो यहाँ पर दी हुई है, इस तरह से ये वाली, इस तरह से ये वाली पसलियां हैं जो वापस नहीं घूम कर आ रही, तो कितनी हो जाएंगी 10 ये और 2 पीछे वाली, टोटल कुल मिला के एक साइड में हो जाएंगी 12, और 12 इस साइड में, फिर 12 तो इस साइड में हो जाएंगी प्लस 12 इस साइड में, टोटल कुल मिला के कितनी हुई 24 पसलियां होती है मानव शरीर के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे भाई। मनुष्य के शरीर में पसलियों की कुल संख्या, क्वेश्चन क्या हुआ रिपीट हुआ, आप इस क्वेश्चन का जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मनुष्य के शरीर में जो पसलियों की संख्या होती है वो कुल मिलाकर कितनी होती है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे भाई, पीडीएफ में तो मजा नहीं आया अभी आज। ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है, ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है, ह्यूमरस बताएं भैया, ह्यूमरस अस्थि कहाँ पर पाई जाएगी? तो 4 ऑप्शन यहाँ पर देखे हैं, पिंडली में पाई जाएगी, या फिर ऊपरी भुजा में, अग्र भुजा में, या फिर जांघ में। तो कहाँ पाई जाएगी भैया, ह्यूमरस, बात हुई है ह्यूमरस। ह्यूमरस हड्डी कौन सी रही, शायद ऊपरी भुजा, अग्र भुजा। तो देखिए जो ह्यूमरस हड्डी होती है वो पाई जाती है ऊपरी भुजा में। अब देखिए इस तरह से जो मेरा ये वाला हिस्सा है ना, यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है वहाँ पर पाई जाती है ह्यूमरस अस्थि। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर बी। देख लेंगे इसका, तो देखो भी ये क्या है, मनुष्य का शरीर दिया हुआ है यहाँ पर, ये एक मनुष्य का शरीर दिया हुआ है इस तरह से, और इस शरीर में ये हैंड है, हाथ, और इस हाथ में कौन सी वाली अस्थि, इस हाथ में जो हड्डी आएगी ये वाली जो अस्थि है
तो ये हाथ का ऊपरी वाला भाग तो हुआ ना, ऊपरी हैंड, तो कहाँ पाई जाएगी यहाँ पर, ये वाली हड्डी कहते हैं ह्यूमरस। क्या कहेंगे इसको, ह्यूमरस हड्डी कहते हैं। तो सीधे सीधे एग्जाम में हड्डियों के नाम देकर पूछे जाएंगे, ये वाली हड्डी कहाँ पर पाई जाती है, इस हड्डी का क्या काम होता है। अब मैं आपको ऐसा है भाई इसके बारे में और प्रैक्टिकली चीजें बताऊं, क्योंकि यहाँ पर आपने देख लिया मानव शरीर का जो ये वाला हिस्सा होता है ना, जस्ट भुजा वाला, ऊपरी भुजा में पाई जाती है ह्यूमरस अस्थि। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन तो शायद पीछे, क्वेश्चन नीचे छपड़ा वहां देखा मैंने किसका, बैक का घास आ गई। कि फ्यूबुला एंड टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है, क्या है फिबुला, फिबुला एंड टिबिया नामक हड्डी कहाँ पर पाई जाती है। देखिए हजारों बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, फीमर से फिबुला, टिबिया और लिगामेंट, टेंडन, ये 8-10 हड्डियां शरीर की ऐसी हैं जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आने की बहुत सारी संभावनाएं होती हैं। तो पहले नंबर पूछी जाती है स्टेपीज, जो कहाँ पाई जाती है हमारे कान में। दूसरे नंबर पाई जाती है फीमर, जो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है, हमारी जान में पाई जाएगी। पहले नंबर पर तो स्टेपीज थी, जो कान के पीछे वाले हिस्से में पाई जाती है, शरीर की सबसे छोटी हड्डी। जो दूसरे नंबर पर एग्जाम में पूछी जाती है वो पूछी जाएगी फीमर, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, फीमर है। फिर आती है टेंडन, जो अस्थियों को किससे जोड़ती है, अस्थियों को जोड़ती है मांसपेशियों से। फिर आती है लिगामेंट, हड्डियों को हड्डियों से जोड़ता है लिगामेंट। उसके बाद में आती है फिबुला और टिबिया और ह्यूमरस। ये 8 से 10 हड्डियां ऐसी हैं जो एग्जाम में, यदि यहाँ से एग्जाम के क्वेश्चन के चांस हो जाता है ना, तो यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखिए फिबुला एंड टिबिया, फिबुला एंड टिबिया हड्डी कहाँ पर पाई जाती है भाई, क्या भुजा में पाई जाएगी, या फिर मुंह में, या फिर टांग में, या फिर कहें तो खोपड़ी में। तो देखिए फिबुला एंड टिबिया कहाँ पर पाई जाती है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यदि हम इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करेंगे तो पाई जाती है टांग में। कहाँ पाई जाएगी, टांग में। अब देखिए आप इस तरह से देख लीजिए, ये क्या है हमारे, इस तरह से देख लीजिए, अभी हमारी टांग मान लो, यहाँ पे घुटना, तो जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये तो कहेंगे फीमर, ये वाली हड्डी तो फीमर है। लेकिन जस्ट इसके नीचे 2 हड्डियां पाई जाती हैं इस तरह से, एक हड्डी ये वाली है और दूसरी ये वाली। ये जो हड्डी होती है इसमें एक तो होती है टिबिया और एक होती है इसमें फिबुला, टिबिया और फिबुला। तो ये वाली हड्डी के बारे में पूछा गया, कौन सी होंगी, ये टांग के नीचे वाले, घुटने से नीचे वाला जो पार्ट होता है, घुटने से जस्ट नीचे वाला जो पार्ट होता है, ये यहाँ पर कौन सी हड्डियां पाई जाएंगी, टिबिया और फिबुला। तो कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, सी। व्याख्या दीजिएगा इसकी क्वेश्चन की। देखो भाई ये क्या हमारा शरीर है, मानव शरीर दिया हुआ है। अब मैंने आपको बनाकर भी दिखा दिया हालांकि, लेकिन एक बार इसको और देख लेंगे। भाई ये शरीर है पूरा, यहाँ से लेकर और यहाँ तक हमारा क्या है, एक पैर है, पाँव है। यदि हम बात करें यहाँ से जस्ट नीचे वाला पार्ट, तो आपको नजर आ रही होगी ये वाली हड्डी और एक ये वाली। तो देखिए यदि हम बात करेंगे इसकी, तो ये वाली जो हड्डी होगी, जो हड्डी होती है ये वाली जस्ट आगे वाली, कलर भी सेम आ गया इसमें, ये पहले कलर वाली जो हड्डी नजर आ रही है ना आपको में, पहले कलर वाली, इसे तो कहते हैं टिबिया, टिबिया कहेंगे। और जो ये पीछे हरे कलर वाली है, जो हरे कलर वाली नजर आ रही है, इसे कहेंगे हम फिबुला, फिबुला ही कहेंगे। क्या कहते हैं इसे, फिबुला कहते हैं। जब कई बार क्या होता, एक्सीडेंट हो जाता, कई बार एक्सीडेंट होता शरीर के इन हड्डियों में से टूटने के सर्वाधिक चांस किस हड्डी के होते हैं, आप मुझे इस बात का जवाब कमेंट बॉक्स में बताएं। देखिए भाई, देखिए फिबुला और टिबिया हड्डियां निचले पैर में पाई जाती है, मैंने आपको व्याख्या बना के दिखा दिया, निचले पैर में पाई जाती हैं। और दोनों लंबी हड्डियां होती हैं, दोनों लंबी हड्डियां होती हैं, लेकिन सबसे लंबी हड्डियां नहीं होती। टिबिया पिंडली की हड्डी होती है, जो टिबिया हड्डी होती है फिर पिंडली की हड्डी होती है। भाई एक ही टॉपिक से एग्जाम में कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए पिंडली में कौन सी हड्डी पूछी जाएगी, यहाँ पर तो पूछ लिया कि फिबिया और टिबिया कहाँ पर पाई जाती हैं। दूसरा, पिंडली में कौन सी पाई जाएगी, पाँव के अगले हिस्से में कौन सी हड्डी पाई जाएगी, तो जो अगला हिस्सा है पाँव का वहाँ पर पाई जाएगी टिबिया, और जो पीछे वाला वहाँ पर पाई जाएगी फिबुला। तो टिबिया हड्डी पाई जाती है पिंडली की हड्डी में, जबकि फिबुला बछड़े की हड्डी कहलाती है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बुढ़ापे में मनुष्य की हड्डियां कमजोर क्यों होने लगती हैं, जो बुढ़ापा हो जाएगा हमारा, तो बुढ़ापे में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर होने लग जाएंगी, आप मुझे इस क्वेश्चन का जवाब बताएंगे। देखिए कैल्शियम की कमी के कारण, या फिर कोबाल्ट की कमी के कारण, भाई लोहे की कमी के कारण, या फिर आयोडीन की कमी के कारण। तो बताएंगे आप मुझे इस क्वेश्चन का राइट आंसर, किसके कारण,
कमजोर होने लगती हैं बुढ़ापे में। तो आपका भैया आपने जो बताया था हड्डियां कैल्शियम और फास्फोरस दो चीज से मिलकर बन रही थी। भाई आपने बताया कि जब हम डॉक्टर के पास में जाते हैं, अपने हाथ में दर्द रहने लगता है, पाँव में दर्द रहने लगता है, डॉक्टर कह रहे हो आपकी हड्डी में कमजोरी आ रही है, मतलब कैल्शियम की कमी है। आप दूध पियो, दूध में क्या पाया जाएगा, कैल्शियम पाया जाता है। हड्डियां दो चीज से मिलकर बनेगी, एक कैल्शियम से, दूसरी फास्फोरस से। तो किस चीज की कमी आ रही है यहाँ पर, कैल्शियम की कमी इसके कारण बनती है। फिर हमने कोबाल्ट नाम नहीं सुना कहीं पे कि कोबाल्ट से हड्डी बनती है, लोहे का कहीं नाम नहीं सुना, आयोडीन नहीं। तो उसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। हड्डी में जो कमजोरी का मुख्य कारण होता है वो कैल्शियम की कमी होता है। क्वेश्चन दिया गया है नहीं। देखिए मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी है, मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी है। चार ऑप्शन है यहाँ पर, 308, 560, 639 या फिर 602। देखना भी एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वही क्वेश्चन यहाँ पर रखे हुए हैं, और आप क्वेश्चन का लेवल देखकर भी आपको पता चल रहा होगा। देखिए बात पूछिए कि मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां पाई जाती हैं, तो क्या 308, 560 या फिर 639 या फिर 602। तो कितनी हड्डियां होती हैं, मांसपेशियां होती हैं, वो होती हैं 639। कुल मिलाकर मानव शरीर में 639 मांसपेशियां होती हैं। क्या कार्य होते हैं इनके, अब वजन उठाएंगे, चलने में सहायक होती हैं, वजन उठाने में सहायक होती हैं। इन्हीं के कारण, मांसपेशियों के कारण क्या कर पाते हैं, हम काम कर पाते हैं। भाई 639 मांसपेशियां शरीर के अंदर पाई जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मानव शरीर में मांसपेशियों के काम देख लेंगे। जो मैंने आपको बताया भाई वही काम है। मानव शरीर में मांसपेशियों का काम सांस लेने में मदद करती हैं। भी आप सांस लेंगे इस तरह से, तो आपको कौन सा हिस्सा काम कर रहा, मांसपेशी भी करती हैं। हालांकि ऐसा नहीं कि केवल मांसपेशी के कारण नहीं होगा, आप कोई वजन वगैरह उठाएंगे तो उसमें हड्डियां भी सहायक होंगी, मांसपेशी भी सहायक होंगी। तो इसमें कुछ हिस्सा होता है इनका। रक्त संचार में सहायता करती है मांसपेशियां, पाचन में मदद करती हैं, चलने बोलने स्वैच्छिक कार्य को करने में मदद करती हैं। आप एक तरह देख लो, आपको क्या हुआ, मतलब आप कहीं आपने देखा होगा सुबह सुबह जैसे हम लेटे रहते हैं और हमने पाँव इस तरह से रखा, यदि हम उसको इस तरह से कर देंगे ना, पंजा उठा देंगे, तो क्या होगी, हमारी मांसपेशियां खिंच जाती हैं, और मांसपेशियां खिंचाव के कारण हम एक स्थान से हिल भी नहीं सकते। तो क्या हो जाएगा भैया, हम हिल भी नहीं पाते। तो क्या हो जाएगा भैया, चलने में बोलने तक में मदद करती है हमारी मांसपेशियां। तो यहाँ से इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है, ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है। चार ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए गए हैं, हड्डियों का, उत्सर्जन तंत्र का, तंत्रिका तंत्र का, या फिर परिसंचरण तंत्र का। पहली बात हुई ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी हुई है। आप कहोगे भैया जो होती है हमारी हड्डियां, हड्डियों को कहते हैं अस्थि। देखिए किस ट्रिक से याद करेंगे, तो ऑस्टियोलॉजी का संबंध किससे, वो होता है हड्डियों से, हड्डियों से तो होता है ऑस्टियोलॉजी का संबंध। देखिए यहाँ पर ओस्टी और हड्डियों क्या कहते हैं, अस्थि भी तो कहते हैं, हड्डियों को हम अस्थि भी तो कहते हैं। तो अस्थि से क्या वॉइस निकल कर आ रही, ओस्टी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑस्टियोलॉजी, हड्डियों का संबंध कहलाता है ऑस्टियोलॉजी। नेक्स्ट क्लास में चलेंगे। कौन सा क्वेश्चन होगा, 16, ठीक है। अस्थियों दांतों के निर्माण के निम्नलिखित में किसकी सहायता होती है, अस्थियों और दांतों, अस्थियों और दांतों के निर्माण के लिए किसकी आवश्यकता होती है, निम्नलिखित। कैल्शियम सोडियम की, तो यहाँ पर सोडियम, क्या सोडियम से हड्डी बनती है, तो कैल्शियम से तो बनती है, तो लेकिन सोडियम से नहीं बनती। तो ऑप्शन नंबर ए तो रॉन्ग हो जाएगा, सीधी सी बात है। बात करेंगे ऑप्शन नंबर बी की, सोडियम और कैल्शियम की। सोडियम से हड्डी बनती है क्या, नहीं। तो कैल्शियम यहाँ पर दिया, मतलब यदि कैल्शियम और फास्फोरस हो तो हो जाएगी। बात है लोहे की, क्या लोहे से हड्डियां बनी होगी, तो यहाँ लोहे का आंसर हो जाएगा। चौथा दिया कैल्शियम और फास्फोरस, तो हमारी हड्डी किस चीज की बनी होती है, कैल्शियम और फास्फोरस की होती है। और यहाँ पर बात है दांतों की, तो देखिए बने तो दांत भी कैल्शियम और फास्फोरस से होते हैं, लेकिन इनके ऊपर एक परत चढ़ी होती है दांतों के ऊपर, क्या कहते हैं उसे, इमेनुअल। शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ पाया था इमेनुअल। राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अस्थि और दांतों के निर्माण के लिए कैल्शियम और फास्फोरस की जरूरत होती है। इनके अलावा विटामिन डी भी हड्डियों के लिए जरूरी होती है। ये बात मैंने आपको पहले ही बताई थी। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन तो शायद नाखून वाला आएगा। देखिए नाखून काटते समय
नाखून काटते समय दर्द नहीं होता, इसका कारण क्या है? भाई हड्डियों से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, नाखून काटते समय दर्द नहीं होता, इसका क्या कारण है? तो भाई आप मुझे इस क्वेश्चन का जवाब बताएं कमेंट बॉक्स में। 3 सेकंड का समय आपके पास है। ऑप्शन नंबर ए के कारण नहीं होता क्या? नाखून शरीर का बेकार हिस्सा, क्या इस कारण दर्द नहीं होता? भैया ऐसा तो कोई बात ही नहीं है, नाखून शरीर का बेकार हिस्सा क्या? आप यहाँ से काट के देख लो, पता चल जाएगा। नाखून कैल्शियम फास्फोरेट के बने होते हैं, इस कारण दर्द नहीं होता क्या? या फिर नाखून नाखून कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने रहते हैं जिनमें रक्त संचरण नहीं होता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने होते हैं, द्रव्य द्वारा बने होते हैं जिन्हें रक्त संचरण नहीं होता। और आप कहोगे भैया हमने नाखून काट लिया, देखिए नाखून है, आपको भी दिखाऊंगा यहीं पर, शायद दिया होगा यहाँ पर, देखिए ये क्या है? नाखून है। अब यदि आप नाखून के इस हिस्से को काटेंगे, भाई यहाँ पर नाखून दिया हुआ है ना, यहाँ तक जो हिस्सा है तो भाई यहाँ तक हिस्सा है नाखून का, ये वाला, ठीक है। तो दूसरा ये वाला ये वाला हिस्सा, भाई मैंने आपको कलर चेंज करके दिखा दिया। यदि आप इस पहले वाले हिस्से को काटेंगे तो आपको दर्द नहीं होगा। क्या नहीं होने का? दर्द नहीं होने का। क्यों नहीं होने का? क्योंकि इसकी कोशिकाएं मर चुकी। जो आपका ये रेड वाला हिस्सा है, इसकी कोशिका क्या? ये मृत कोशिकाओं से बना है। किसी से बना हुआ है? मृत कोशिकाओं से। लेकिन यहीं पर यदि आप क्या करें, आप इस वाले हिस्से को काट लेना, यहाँ पर ये पीछे वाला हिस्सा, तो आपको दर्द हो जाएगा, क्योंकि इसकी क्या अभी इसकी कोशिकाएं अभी जीवित हैं। पीछे वाला हिस्सा उसकी कोशिका क्या होती है? जीवित कोशिका होती है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शरीर नाखूनों का पीछे वाला हिस्सा की कोशिकाएं मरी हुई होती हैं, जीवित होती हैं। आप कहोगे नाखून काटते टाइम तो हमें दर्द नहीं होता, इसका मतलब मरी हुई होती हैं। तो नाखून का जो आगे वाला हिस्सा है, जिसे हम कहते हैं पके नाखून, पके हुए, तो उसकी कोशिकाएं हैं, उसकी कोशिकाएं मर चुकी होती हैं। जो कच्चा नाखून होता है उसकी कोशिकाएं भी मतलब जीवित रहती है। तो यहाँ से एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यार कॉन्ड्रोसाइट्स कहाँ पाए जाते हैं? 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए आपको। रक्त में, लसिका में, उपस्थिति में, या फिर इनमें से किसी में नहीं। कहाँ पाए जाएंगे मेरे कॉन्ड्रोसाइट्स? कॉन्ड्रोसाइट्स कहाँ पाए जाते हैं? तो देखिए ये पाए जाते हैं शायद हीमोग्लोबिन के साथ में पाए जाते हैं। किसके? हीमोग्लोबिन के। हीमोग्लोबिन के साथ पाए जाते हैं हीमोग्लोबिन। और हमारा हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? रक्त में। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट तरफ चलेंगे। मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी, देखिए मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी कहाँ पर होती है? 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। अभी 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे मजबूत मांसपेशी कहाँ पर होती है? चमड़े में, दांतों में, और मतलब हाथों में, गर्दन में, या फिर जान में। सबसे मजबूत मांसपेशी पूछी गई है तो कहाँ पर होगी? वो होती है आपके जबड़े में। देखिए मजबूत वाली बात आती है, आपको आंख मीच कर जबड़ा लगा लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इसके लिए देखिए ओडोंटोलॉजी क्वेश्चन दिया। ओडोंटोलॉजी में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? बात हुई ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? 4 ऑप्शन यहाँ पर। हड्डियों का अध्ययन किया जाएगा, या फिर दांतों का, मस्तिष्क का, या फिर रक्त का। तो देखिए किसका अध्ययन किया जाएगा? ओडोंटोलॉजी में। यदि बात पूछी जाए ओडोंटोलॉजी क्या जाएगी? भाई यदि जबड़ा दिया हुआ है, ऑप्शन में दिया हुआ है जबड़ा, तो राइट आंसर तो इसका जबड़ा होना चाहिए, लेकिन भाई जबड़ा तो है नहीं। क्या है भैया? हड्डियां दी हुई है, भाई जबड़े में हड्डियां पाई जाती है, बात सही है। लेकिन और सही आंसर कौन सा होगा? दांतों का, मस्तिष्क का, फिर रक्त का। तो एक रक्त का इससे कोई संबंध नहीं है, मस्तिष्क का नहीं है, किसका संबंध है इसका? दांतों से। दांतों के आसपास वाला क्षेत्र होगा, जो दांतों के आसपास वाला क्षेत्र होता है उसे कहते हैं ओडोंटोलॉजी। क्या कहते हैं? ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी। वहीं पर जो हड्डियों का अध्ययन कहलाता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है ऑस्टियोलॉजी। जो हड्डियों का अध्ययन है वो कहलाता है ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी।
कार्टिलोजी कहलाता है हड्डियों का अध्ययन। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ओडोंटोलॉजी में दांतों के उसके आसपास के हिस्से की क्या होती है भैया, उनकी बीमारी वगैरह का इलाज का उनके अध्ययन क्या आता है। एक वयस्क मनुष्य के कशेरुकदंड वर्टेबल कॉलम या फिर रीढ़ की हड्डी में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। तो देखिए कितनी हड्डियां पाई जाएंगी, रीढ़ की हड्डी की बात हुई है। अब इनका नाम भी याद कर लेना, क्योंकि जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा ना तो वहां पर कई बार ऐसा होता रीढ़ की हड्डी नहीं दिया रहता या फिर वर्टिकल कॉलम भी नहीं दिया होता, केवल क्या पूछ लेता कशेरुकदंड पूछ लेता कि मनुष्य के शरीर में कशेरुकदंड में कितनी हड्डियां पूछी जाएंगी। तो आपको ये नहीं पता कशेरुकदंड होता क्या है। तो कहते हैं जो बैकबोन होता है पीछे वाला हिस्सा रीढ़ की हड्डी, उसे हम कहते हैं कशेरुकदंड। उसमें कितनी हड्डियां होती हैं, 4 ऑप्शन दिए हैं, 12, 30, 26 या फिर 40। तो देखिए हम इस क्वेश्चन के यदि हम राइट आंसर की बात करेंगे तो इसमें पाई जाती हैं 26 हड्डियां। कितनी हड्डियां पाई जाएंगी यहाँ पर, 26 हड्डियां पाई जाती हैं। फोटो भी आनी यहाँ पे इसका PDF ऐसी होगी आज की भी, कहाँ दिया है। घुटने की हड्डी को किस नाम से जाना जाता है, बहुत ही घुटने की हड्डी, घुटने की हड्डी को किस नाम से जाना जाएगा। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर, पहला फिबुला, दूसरा टिबिया या फिर तीसरा फेलेंजेस या फिर चौथा पटेलेंज। यदि हम इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करेंगे, बात है घुटने की हड्डी की, जिसको हम देसी भाषा में पाली भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, देसी भाषा में पाली भी कहा जाता है। कितनी हड्डियां होती है इसमें, तो देखिए भाई ऑप्शन नंबर ए तो इसका होगा नहीं, क्योंकि जो फिबुला है ये तो टांग के नीचे वाले हिस्से में, टांग के नीचे वाला हिस्सा जो होता है, नीचे वाला हिस्सा होता है वहां पर पाई जाती है। या फिर कहते हैं पिंडली की हड्डी, जिसे हम पिंडली की हड्डी भी कहते हैं, पिंडली की हड्डी। वहीं पर यदि हम बात करें टिबिया, टिबिया जो हड्डी पाई जाती है वो पाई जाती है टांग के नीचे वाले भाग में, टांग के नीचे वाले भाग में, नीचे वाले भाग में आगे की तरफ, आगे की तरफ पाई जाएगी। मतलब ऑप्शन नंबर बी भी नहीं है। यदि हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर सी, ये क्या होगा, पटेलियन जो हड्डी होती है इससे हम कहते हैं पाली भी कहते हैं, जो घुटने में पाई जाती है। तो दिया होगा यहाँ पर मैप में, देखना ये जो घुटना है ना, ये वाला घुटने वाला पार्ट जो होता है यहाँ पर दिया हुआ है पटेला, इसे पटेला कहते हैं। यहाँ पर पटेला क्या कहेंगे इसको, पटेला। जो पटेला हड्डी होती है घुटने की हड्डी को पटेला हड्डी कहते हैं। उसके नीचे आपको नजर आ रही है टीबिया, टीबिया हड्डी जो होती है ये पाई जाती है पाँव के नीचे वाला भाग जो होता है। और यहाँ पर नजर आ रहा लीगामेंट, ये लीगामेंट लिखा हुआ नहीं आ रहा, लीगामेंट मतलब जो घुटना होता है उस लीगामेंट में यहाँ पे थोड़ी मांसपेशी होती है, थोड़ी मांसपेशियां ऊपर तो, और ये जस्ट जो घुटने वाली हड्डी है ये वाली, इस हड्डी को किससे जोड़ेगा, ये नीचे वाली हड्डी से। इस प्रकार जो लिगामेंट होता है वो तो जोड़ता है हड्डी को दूसरी हड्डी से, जो होता है टेंडन वो क्या जोड़ता है, वो हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है। एकदम बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। तो देखो भाई जो लिगामेंट है ना वो एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ता है, और इसके नीचे दी है टीबिया हड्डी, उसके ऊपर दी है पटेला। तो घुटने की हड्डी क्या कहेंगे हम, पटेला हड्डी कहते हैं। नेक्स्ट करेंगे भाई मानव शरीर कहाँ साफ कर, ये है ना, मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। तो देखिए आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर मुझे बताएं भाई क्या होगा, मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर, नाखून, दंत धातु या फिर दंत वाल इमेनल या फिर अस्थि। तो देखिए हड्डी भी काफ़ी कम मजबूत होती है और नाखून भी किसी किसी के काफ़ी मजबूत होते हैं, लेकिन जब मानव शरीर की हम बात करें तो सबसे मजबूत होते हैं जबड़े के अंदर जो दांत पाए जाते हैं ना, उसके दांतों के ऊपर एक परत पाई जाती है इमेनल, दांतों के ऊपर जो परत पाई जाती है इमेनल, इसी के कारण हमारे दांत सफ़ेद नजर आते हैं। इमेनल के कारण, ये इमेनल के कारण क्या होता है, हमारे दांत सफ़ेद नजर आते हैं। तो क्या होगा इसका क्वेश्चन का राइट आंसर सी आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
दांतों का बाहरी आवरण इमेनल किसका बना होता है? किसका बना होगा भैया? दांतों का बाहरी आवरण। चार ऑप्शन यहाँ पर दे रहे हैं आपको, आप बताएं मुझे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सोडियम फास्फेट या फिर पोटेशियम पोटेशियम फास्फेट या फिर कैल्शियम फास्फेट या फिर फेरस फास्फेट। आपका जो भैया आपने बताया था जो हड्डियां बनी होती हैं उनमें सोडियम तो नहीं पाया जाता, और दांतों में तो अस्थि का भाग है दांत, तो सोडियम तो होगा नहीं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 तो रॉन्ग हो जाएगा। फास्फेट है, सही है, लेकिन क्या पोटेशियम फास्फेट होगा? नहीं भैया। तीसरा कैल्शियम फास्फेट, तुमने बताया भैया कैल्शियम फास्फेट के कारण, कैल्शियम फास्फेट से बना होता दांतों का ऊपर वाला भाग। ये क्या होता है? सबसे मजबूत पदार्थ होता है शरीर के अंदर, सबसे मजबूत शरीर के अंदर होता है, सबसे मजबूत इमेनल पाया जाता है। देख लेंगे भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अल्ना नामक हड्डी, अल्ना नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? चार ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए गए हैं भाई। अल्ना नामक हड्डी की बात हुई है, टांग, खोपड़ी, भुजा या फिर जोय। टांग, खोपड़ी, भुजा या फिर जोय। अब देखिए अल्ना, यहाँ पर बात है अल्ना नामक हड्डी कहाँ पाई जाएगी। देखिए यदि हम इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करेंगे, अल्ना नामक हड्डी की बात है, तो आपने देखा होगा जो हमारा ये वाला हिस्सा है ना, जस्ट कोनी के नीचे वाला, कोनी के नीचे वाला हिस्सा ये वाला, वहां पर पाई जाती है अल्ना नामक हड्डी। और पीछे की तरफ पाई जाती है, कहाँ पर पाई जाती है? हमारी भुजा में, टांग में, जोय में, भुजा। तो ये पाई जाती है हमारे शायद भुजा में पाई जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। देख लेंगे इसको। अल्ना नामक हड्डी वहाँ के मध्य भाग में कोनी से नीचे कलाई तक, मैंने बताया ना ये वाला जो हिस्सा होता है यहाँ से लेकर नीचे तक पाई जाती है अल्ना नामक हड्डी, कोनी से नीचे यानी वहाँ, और कलाई तक फैली होती है। वहाँ के दो प्रमुख हड्डियों में से एक होती है, दूसरी हड्डी को कहते हैं रेडियस कहते हैं, दूसरी हड्डी को रेडियस कहते हैं। देख लेंगे इसका एक बार ग्राफ। भाई हमारा शरीर दिया हुआ है, यहाँ पर ये कह रहे हैं हमारा शरीर दिया हुआ है, आप ये देखना इसमें। ये तो हमारी पसलियाँ हो गई यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये तो बाकी इसका पसली होगा है। और ये वाली जो हड्डी होगी भाई, जो हमारी कोनी है, कोनी से नीचे की तरफ दो हड्डियाँ होती हैं, एक तो होती है मैन, एक तो हड्डी होती है ये मैन, जिसके कारण कलाइयों की चौड़ाई बढ़ती है। तो लेकिन जो दूसरी प्रकार की जो हड्डी होगी पीछे वाली, कोनी के पीछे की तरफ होती है, उस हड्डी कहते हैं हम अल्ना। क्या कहते हैं इस हड्डी को? हम अल्ना कहते हैं। यहाँ का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत सारी संभावनाएं होती हैं इन 5 हड्डियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भाई मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? लसिका कोशिकाएं बनती हैं, तो चार ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं आपको, दिल्ली, यकृत या फिर दीर्घस्थि। यदि हम इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो क्या होगा? देखिए दिल्ली, यकृत, अग्नाशय या फिर दीर्घस्थि। यदि हम इस क्वेश्चन के बात करेंगे राइट आंसर की, तो पूछ रहे लसिका कोशिकाएं वो पाई जाती हैं दीर्घस्थि में। जो आपने देखा हड्डी का बीच वाला भाग होगा, आपने हड्डी को तोड़ दिया है, काट दिया, उसके भीतर से चिपचिपाना पदार्थ निकलता है जिसे मेरुदंड कहते हैं, उसकी बात है तो कहाँ पाया जाएगा भैया? दीर्घस्थि में पाया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। ये मानव शरीर में लसिका कोशिकाएं मुख्य रूप से अस्थि मज्जा, मैंने बताया ना भैया अस्थि मज्जा में पाई जाती हैं। अस्थि मज्जा हड्डियों के अंदर नरम स्पंजी युक्त होते हैं। जैसे आपने हड्डी तोड़ दी या हड्डी को काट दिया, काटने के बाद में उसके अंदर से चिपचिपा पदार्थ निकलेगा जो फैट की तरह होता है, घी की तरह होता है, वो क्या होगा भैया? उसे हम अस्थि मज्जा कहते हैं, हड्डियों के अंदर पाया जाता है। सर दिया हो फोटो। देखिए मानव हड्डी का मुख्य घटक क्या है? अब देखिए मानव हड्डी का मुख्य घटक क्या है? चार ऑप्शन है, फास्फोरस, जिंक, आयरन या फिर कैल्शियम। आप लोग भैया अब तो फास्फोरस भी बता देते बहुत टाइम पहले से, कैल्शियम भी बता देते, जिंक, आयरन तो नहीं बताया। तो आपको ए और बी इन दोनों में से चूज कर लेना राइट आंसर। क्या होगा भैया इस क्वेश्चन के लिए हम राइट आंसर की बात करें तो वो बना होता है कैल्शियम का। किसकी बनी होती है? हड्डियों का मुख्य घटक कैल्शियम से बना होता है। ऑप्शन नंबर डी। असली कहाँ आ गई ना देखिए बात है यूस्टो की नलिका मानव शरीर के किस भाग में जुड़ी होती है? मानव शरीर किस भाग में अवस्थित होती है? या इसका क्या कार्य होता है? कान में, आंख में, नाक में या फिर गले में? देखिए यूस्टो की जो नलिका होती है वो मुख्य रूप से कहाँ पर होती है? वो हमारे कान में पाई जाती है। मतलब कान से जो मुख, कान से लेकर मुंह का जो नली होती है ना, यहाँ से लेकर यहाँ की जो नली होगी जस्ट अंदर शरीर की तरफ ऐसे जाते निकल के वो, और जो हमारा मुख गुहा होता है मुंह, उसमें
जुड़ी हुई होती है हमारी यूस्टोकी नलिका। देख लेंगे एक बार इसका चित्र यदि दिया होगा यहाँ पर पीडीएफ में, शायद इसमें नहीं है, अगले पेज में होगा। देखिए यूस्टोकी नलिका मानव शरीर के मध्य कर्ण यानी कान को गले से जोड़ते हैं। ये बात तो बताइए यहाँ से कान से लेकर जस्ट अंदर की तरफ जाएगी जब से होती है, और कहाँ जाएगी हमारी गले से जोड़ती है। तो ध्यान इसका भी इसमें पीडीएफ लिखा हो गया आज की। देखिए अक्षीय कंकाल तंत्र में जो होता है, अक्षीय कंकाल तंत्र में कितनी हड्डियां होती हैं पता भैया, इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितनी हड्डियां होंगी, अक्षीय कंकाल तंत्र में कितनी हड्डियां होंगी, 126, 80 या फिर 506 या फिर 56। यदि हम इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करेंगे वो होंगी हमारी 80 हड्डियां। अक्षीय कंकाल तंत्र कौन कौन से भाग होते हैं अक्षीय कंकाल तंत्र में, सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा खोपड़ी किस कंकाल तंत्र का अंग है, तो खोपड़ी होता है ना, इसके अंदर कौन कौन से अंग आया पूछ जाते हैं वो देखिए। इसमें अंदर खोपड़ी, फिर जबड़ा, फिर स्पर्शलियां, ये वाला भाग होता है इसके अंदर। यदि हम बात करें यहाँ पर होंगी 80 हड्डियां। यदि हम बात करें 126 ये पाई जाता है उपांगीय हड्डियों में, अपांगीय हड्डियों में, अपांगीय या फिर उपांगीय। इसमें क्या पाई जाती है, टांग, दोनों हाथ और तुम्हारी उंगलियां, ये सब इन चीजों से बता हुआ जितना क्षेत्र होगा ठीक पाया जाएगा, वो पाया जाएगा उपांगीय तंत्र में। यहाँ पर कितनी होती है 126 हड्डियां होती हैं, कुल मिलाकर दोनों हड्डियों को मिलाकर होती हैं 206। मानव शरीर में इन दोनों को मिलाकर होती हैं कुल मिलाकर 206 हड्डियां। देखिए अक्षीय कंकाल तंत्र में कुल 80 हड्डियां होती हैं। ये हड्डियां शरीर के मध्य भाग में स्थित होती हैं। अभी मध्य भाग मतलब छाती वाला पार्ट होगा हमारा, सिर हो जाएगा, हेड, फेस, वो सब होंगी हमारी अक्षीय कंकाल तंत्र में पाई जाती हैं। आप देखो इसमें जो ये चित्र नजर आ रहा है, जिसमें कलरफुल चित्र है रेड कलर से बना हुआ, तो यहाँ उसमें हेड भी है पूरी तरह से, और गर्दन की हड्डी आ जाएंगी, हेड की सिर की हड्डी आ जाएंगी, और जो हमारी पसली वगैरह है, बोन मैरो, वो सब हड्डियाँ कहाँ पहुँच जाएंगी, वो सब हड्डियाँ आती हैं हमारी अक्षीय कंकाल तंत्र में। बाकी बचा हुआ ये वाला पार्ट जो है इस साइड वाला, वो कहाँ जाएगा, वो उपांगीय कंकाल तंत्र में चला जाता है। उपांगीय में होती है 126, अक्षीय में होती हैं 80 हड्डियाँ। इस प्रकार का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता, पूछ लेगा खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियाँ होंगी, तो बताएं भैया कमेंट बॉक्स में खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती हैं। अब आज क्वेश्चन आ रही है उपांगीय कंकाल तंत्र में कितनी हड्डियाँ होती हैं, बताएं भैया आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या 126 हड्डियाँ होती हैं, 80, 206 या फिर 56। देखिए आंसर वही है। पिछली बार अक्षीय कंकाल तंत्र पूछा गया, अब की बार पूछा गया उपांगीय कंकाल तंत्र। तो उपांगीय कंकाल तंत्र में अभी बताया 126 हड्डियाँ होती हैं, उपांगीय में 126। देख लेंगे इसकी व्याख्या एक बार, कौन कौन सा भाग है। देखिए उपांगीय कंकाल तंत्र में मानव कंकाल प्राणी का वह हिस्सा होता है जो अंगों को सहारा देता है। उपांगों को सहारा देते, हाथ हो गए हमारे, पाँव हुए, क्या देने सहारा दे। हमारा हाथ कट गया तो क्या जाएंगे, हम जीवित रह जाएंगे, हमारा हाथ कट जाएगा हम जीवित रह जाएंगे, पाँव कट जाएगा जीवित रह जाएंगे। लेकिन जो हमारा अक्षीय कंकाल तंत्र होता है ना, अक्षीय, यदि उसका कोई हिस्सा डैमेज हो जाता है, जीवित रहने के चांस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। तो यहाँ पर 2 स्केलेटन दिए हुए हैं, 2 कंकाल दिए हुए हैं भाई, ये तो होगा अक्षीय कंकाल तंत्र, अक्षीय। इसमें कितनी होगी, अक्षीय में होती है 80 हड्डियाँ, और जो है हमारा उपांगीय या फिर अपांगीय कंकाल तंत्र, यहाँ पर कितनी हड्डियाँ होंगी, जो उपांगीय कंकाल तंत्र होगा यहाँ पर होंगी 126 हड्डियाँ, और जो अक्षीय वहाँ पर 80 होती हैं। कुल मिलाकर तभी तो 226 बैठी भाई। देखो जो हमारा हेड हुआ, फेस, गर्दन, पसलियाँ और हमारी बैकबोन, इन सभी को मिलाकर कौन कितनी हड्डियाँ बनेंगी, वो होती है हमारी अक्षीय कंकाल तंत्र में आती है। और जो आपको ये इस क्षेत्र में कलरफुल फेस नजर आ रहा है ये वाला, यहाँ पर कितनी हड्डियाँ होंगी, ये कुल मिलाकर 126। इसमें पाँव आते हैं दोनों हमारे, फीमर वीमर सब, टीबिया सीबिया सब इसमें आ जाएंगे हमारे उपांगीय कंकाल तंत्र में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, किस अमल के मांसपेशी में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है। किस अमल में जम जाने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है, लैक्टिक अमल, पाइरुविक अमल या फिर साइट्रिक अमल। तो भाई यदि हम इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या होगा, वो होता है लैक्टिक अमल। लैक्टिक एसिड के जमा होने के कारण क्या होती है भैया, शरीर में थकान महसूस होती है। देख लेंगे एक बार किस तरह से। देखिए एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, कुछ काम वगैरह करते हैं, तो यहाँ पर क्या किया आपने, एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज करने के बाद में क्या होगा भाई, जो हमारा लैक्टिक अम्ल होता है भुजाओं में, या फिर हम जिस अंग का यूज ज़्यादा करेंगे वहाँ पर क्या होता है, लैक्टिक अम्ल जम जाएगा, तो वो क्षेत्र क्या होगा भैया, थकान महसूस होने लगती है। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने लगभग
35 क्वेश्चन कंप्लीट करें। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद साथियों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।